आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य पिशाच योनि के भय से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में वास पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हो। अब आप कृपा कर माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, क्या कथा है, वे इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास पाते थे और अमृत पान किया करते थे। एक समय इंद्रदेव नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान हो रहा था। उन गंधर्वों में उस समय वहां पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन, उसकी पत्नी मालिनी और उनका पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान वहां पर था। पुष्पवती नाम की वह गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वे दोनों नृत्य करने आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे, पर एक दूसरे पर मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया और वह शुद्ध गायन ना कर सके। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्रदेव उन दोनों के मन की बात को समझ गए। इसे इंद्रदेव ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ और मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म फल को भोगो। इंद्र के शाप से शापित होकर वो दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि में उन दोनों को बड़ा कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिसका फल हम भुगत रहे हैं। इस प्रकार दुख से घबराकर वे दोनों चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई।
तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध एकादशी तिथि वाले दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे युधिष्ठिर, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, ना जीव हिंसा की, ना पत्ते और फल खाए। दुखी होकर पीपल के वृक्ष के पास पड़े रहे। रात हो गई, सर्दी से कांपने लगे और जड़ की तरह हो गए। ना रात में नींद आई, ना सुख मिला। इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित वह रात्रि उनकी बड़ी दुखदायी व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के दिन व्रत और रात्रि जागरण करने से उनको जो फल मिला उसे सुनो। हे राजन, द्वादशी के दिन वे दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान दोनों पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए और इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से उसको प्रणाम किया। उन्हें पहले जैसा देख इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला, किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप से छुटकारा हुआ है। फिर इंद्र ने कहा, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य शिव और विष्णु की भक्ति में लीन हैं, वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ सुख से स्वर्ग में विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी व्रत करता है, कथा पढ़ता एवं सुनता है, वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।